अभी एक एक खेला चल रहा है अभी, जिस खेला का नाम है आईपीएल की जानन अपना रहा। अरे बोलू न जानन ना, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग। इस खेल के अंदर में एक एड है, एक एड नहीं कई एड है, प्रचार है। ड्रीम 11 जुआ है। ये जितने भी एड आ रहे हैं और कुर्बान जाओ, क्या दिमाग लगाया है, क्या दिमाग लगाया है। इस खेल को रमजान में शुरू करने की क्या जरूरत है। बहुत सारे नौजवान बच्चे हमारे खेल के चक्कर में तरावी की नमाज नहीं पढ़ा। अभी ये आलम यह है कि ये मैच देखने के लिए हमारे बच्चे मस्जिद तक नहीं पहुंच पाते। जुआ की लत लगा दी, मेरे बच्चों को जुआरी बनाया जा रहा है। आपको पता नहीं है, 1 रुपए लगाओ, करोड़ों का लालच दिया जा रहा है। 1 रुपया लगाओगे 3 करोड़ जीतोगे और कुर्बान जाओ। अब बताइए 50 करोड़ लोग उस खेल में जुड़े, 50 करोड़ का मालिक हो गया वो। अरे कंपनी के पास 50 करोड़ आया, अब वो 50 करोड़ में 1 करोड़ किसी को दे दिया, नाम हो गया। अरे बाबा वो करोड़पति बनेगी, मोरो बेटा करोड़पति बनेगी। बेटा क्या निकलो तो खेल, ये जुआ है और कुर्बान जाओ। जुआ के बारे में रब्बे कदीर ने मना फरमाया है। इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। ये शराब, ये जुआ, ये ताशे, ये ढोल, ये बाजे तुम्हारे लिए नहीं है, ये मुसलमानों के लिए नहीं है, ये ईमान वालों के लिए नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरी गुजारिश है, चाहे वो कोई सा भी गेम हो, अगर जुआ का गेम है तो खुदा के वास्ते अपने ईमान की हिफाजत करना, इस गेम को ना खेलना। आज तक जुआ खेलकर कोई मालदार नहीं बना है, आज तक शराब पीकर कोई शोहरत नहीं कमाया है। इससे ईमान खत्म हो जाएगा। अब बताया गया कि जब कोई मुसलमान शराब पीने के लिए बैठता है, जब वो शराब के गिलास को हाथ लगाता है, नशे की चीज को हाथ लगाकर जब वो मुंह में उंडेलता है, तो बताया गया कि मुसलमान के जिस्म से ईमान निकल जाता है। ईमान निकल के जाता कहाँ है, तो बताया गया, उलमा फरमाते हैं कि वो ईमान सर के ऊपर घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। जब तक नशा रहेगा इसके शरीर में, जिस्म में, वो ईमान दाखिल नहीं होगा। अब सोचो मुसलमानों, अगर शराब पीते वक्त मौत हो जाए तो वो मुसलमान की मौत होगी या काफिर की मौत होगी। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नशे से तौबा करो, नशे के करीब नहीं जाना, अपना ईमान को बचाओ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ। और यही तो मैं कहना चाहता हूँ। इसमें से कोई नौजवान है, बीच में से कोई नौजवान खड़े होकर एक बार नारा लगा दो तो कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान छे जे नारा लगवा जाना हो? कोई नहीं छे? अरे कोई नौजवान छे ना? यही तो मैं कहना चाहता। अच्छा, इंशाल्लाह मैं लगवा रहा हूं नारा। लगाओ नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ऐसे ही नारा लगेगा मिस कॉल की तरह। मोमिन जब जमीन पर नारा लगा दे तो पहले आसमान के फरिश्ते झूम जाए। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये हमारे नौजवान नारा हजरत लगाएंगे कहां से? अभी का नौजवान, बहुत सारे नौजवान, जहां माँ बैठेगी, बहन बैठेगी, खाला बैठेगी, फूफू बैठेगी, दादी बैठेगी, फूफी बैठेगी, जाके वहीं बैठे, औरतें जहां बैठेगी वहीं बैठेगी। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी देहाती भाषा में बोलते हैं, ए मियां मोगा जी। क्या मोगे बोलते हैं ना? अरे बोलो ना भाई, हाँ मोगा जे मियां। ऐसे ही एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। तो सांप आया ना तो औरतें डर गई, खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी। कोई मर्दक बोला है लाठी ने ओसबे है सांपों को मारबे है, कोई मर्दक बोला है लाठी ने ओसबे सांपों को मारबे। ये बुधवा भी वहीं बैठा हुआ था, ये भी बोल रहा, कोई मर्दक बोला लाठी ने ओसबे सांपों को मारबे, कोई मर्दक बोला। तो लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी कहा, रे मियां तो मर्द छिलो,
बोले नहीं मैं भूले गया नु। सोचो सोचो सही, आज तो हम पहचाने नहीं जा रहे कि हम मुसलमान हैं कि नहीं। रांची में मेरा जलसा था और रांची से फ्लाइट पकड़ना था कलकत्ता, कलकत्ता से फिर बागडोगरा आना था, फिर बिहार में प्रोग्राम पकड़ना था। तो रांची एयरपोर्ट पे टिकट कंफर्म कराने के लिए मैं जब काउंटर पे गया तो एक नौजवान था, मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर, तो बोला कि वालेकुम अस्सलाम हजरत, मैं मुसलमान हूँ। हमने कहा कि अल्लाह का बंदा, अल्लाह माफ करे, हम कैसे पहचाने कि तुम मुसलमान हो, ना दाढ़ी है, ना सर पे टोपी है, ना कुर्ता है, ना पायजामा है, तो हम कैसे पहचाने कि तुम मुसलमान हो? पहचान में आएगा। आज तो आलम यह है, हमारे बच्चे का कुर्बान जाओ। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह वक़ाल अल्लाहु तआला फी मक़ामिन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला फी मक़ामिन आख़र मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আসেন আমার বিদ্বান ওলামায়ে কেরাম, পিন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসেন আমার মা और বান। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি আরবিতে সালাম করলাম, কিছু লোক সালামের জবাব দিলেন, কিছু লোক কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে कोई সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ये मेरा पहला जलसा है जो इतने कम लोगों के दरमियान में मैं खड़ा हुआ हूँ। ये हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती जुनैद साहब दामद बरकातहुम ने दावत दी और इत्तफाक कहिए कि कल का मेरा प्रोग्राम बेगूसराय में कल में था, तो इस प्रोग्राम को ले लिया। शायद कि मैं इस प्रोग्राम में ना आ पाता, अगर बाहर होता उड़ीसा वगैरह की तरफ। बर्फ की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। एक तो रिक्वेस्ट करब, गुजारिश करब, निवेदन करब, यदि अपनारा मानबेन बोलबो, ना मानबेन बोलबो ना। मानबेन? अरे बोलुन ना, मानबेन? जी इंशाअल्लाह बोलबो। यदि कष्ट ना होय एकटू एकटू करे आगू एसे जान ना, अल्हम्दुलिल्लाह। का इतना दूर में बैठे भाई, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ना, आ जाइए, बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए थोड़ा थोड़ा। अरे बाबू ए, इधर वाले बच्चे इधर आ जाएं, इधर आ जाइए भाई। ए बाबू ए, आना, आगे आना। अब भाई ये कुर्सी में कहे बैठे हैं आप लोग भाई, थोड़ा आओ बाबू, इधर नीचे आओ, इधर आ जाओ, कुर्सी खाली कर दो। हाँ, जो बूढ़े लोग उनको बैठने दीजिए, और परेशानी है बाबू ए, आना। असल जलसा सुनने वाला तो यही है, पैंट में हाथ घुसा के बैठा हुआ। बैठा
होश जा बेटा। अच्छा, इधर आयतल कुर्सी वाले लोग बैठे हुए हैं कुर्सी में, इनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है, इनको ऐसे ही रहने दीजिए। ए बाबू बोशे जाओ बेटा। एक बात याद रखो, जमीन में बैठोगे जमींदार कहलाओगे। जमीन में जमींदार बैठता है, कुर्सी में तो जानवे करते कौन बैठता है। नीतीश कुमार कुर्सी को नहीं छोड़ा, पार्टी छोड़ दिया, कुर्सी नहीं छोड़ा। लालू यादव जेल चला गया, कुर्सी नहीं छोड़ा, बीवी को बैठा दिया। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मेरे माँ बहनों, मैं नौजवानों, हमारी माँ बहनें जो आई हैं, एक तो रिक्वेस्ट करबो मेरी माँ बहनों, ज्यादा देर की गुफ्तगू मेरी नहीं होगी, मेरी तकरीर ज्यादा देर आमी तकरीर करबो ना, आधा घंटा समय नहीं, क्योंकि मुझे उड़ीसा जाना है, फिर तकरीर करके रात ही का सफर है। हम ज्यादा परेशान करेंगे नहीं, बहुत जल्दी कुछ पैगाम है आप लोगों तक मुझे पहुंचाना है। आधा घंटा हमारी बात को आप लोग सुन लीजिएगा। माँ बहनों की भी तकरीर होगी। माँ बहनों के लिए 4 बातें हैं। क्या बातें हैं बोलो भाई? माँ बहनों के लिए 4 बातें, यानी हमारी माँ बहनों तुम्हारे लिए 4 काज है, 4 काम, 4 काम, 4 काम, 4 काम, दुनियाते 4 काम करे नो, जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह बोला दवा। मेरी माँ बहनों के क्या काम हैं? अरे बोलो भाई, क्या काम है? मेरी माँ बहनों, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में दाखिल हो जाओ मेरी माँ बहनों। वो 4 काम क्या हैं? वो 4 काम क्या हैं? पहला काम झगड़ा करना। अच्छा इंशाल्लाह नहीं, झगड़ा नहीं। अच्छा इंशाल्लाह हम, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। ये जो शेर है, इस शेर पर आप लोगों को आमीन कहना चाहिए था। ये बोल रहा है सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पते नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। अरे माथा दर्द छे तो टेबलेट खाबो ना, गर्दने काटे फेंके देबो, की बोलबो? अरे आमीन बोलना छे, की बोलबो बोलोन? अरे बोलो भाई, क्या बोलोगे? आमीन। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। आमीन। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया
वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। एक मर्तबा सारे लोग मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें तो ज़रा सा मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए बेटा, ए बाबू से जाओ, ए बाबू बैठाओ भाई उसको, बेटा अजय एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा जाबे हे लगले। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। दोबारा 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या मियाँ की है ये? बैठ नहीं। बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लगी आपको। मैंने कहा बैठ ना, नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो नजर पड़ी कि बैठा हुआ, तो हमें इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊं। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? तो वो लड़का बोला कि क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। तकरीर कर, मैं तकरीर सुनूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मजमा कुछ जम गया है, तो मैं ये कह रहा था कि भाई दुरूद शरीफ आप लोगों ने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बोशे जाओ है बेटा, बोशे जाओ, बालो करो बोश। मैं ये कह रहा था जरा इधर 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 ध्यान दीजिए, उधर मत देखिए, कुछ मत देखिए, कुछ नहीं है, इधर देखिए। कुछ काम की बातें हैं, वक्त कम है, कुछ पैगाम है पहुंचाना है, घंटा 2 घंटे का जलसा नहीं है। दुरूद शरीफ आप लोगों ने पढ़ लिया? अरे हमने दुरूद शरीफ पढ़ने कहा था, आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लिए? सब पढ़ लिए? कैसे पढ़ लिए? सब तो नहीं पढ़े। नहीं, आप ही लोग बताइए, सब कैसे पढ़ लिया? पढ़ेगा वही जिसको याद होगा, और जिसको याद ही नहीं वो क्या पढ़ेगा बताइए? वो पढ़ा होगा? अरे जिसको याद नहीं पढ़ा है वो नहीं, तो कैसे कर दिया? सब पढ़ लिए? हाँ, पढ़ा वो भी होगा, इज्जत तो बचाया होगा, इसलिए कि बगल में अब कोई दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, अब ये नहीं पढ़ेगा तो शर्म की बात है कि नहीं? अब भाई शर्म की बात है कि नहीं है? तो इज्जत वो भी बचाया है। कैसे? मुड़ी हिलाया वो भी है, जबान चलाया वो भी है। यही तो मुझे कह लेने दो कि मुसलमान हो दुरूद ना जानता हो, मुसलमान हो अत्तहियात ना जानता हो, मुसलमान हो दुआए कुनूत याद ना हो, मुसलमान हो दुआए मासूरा याद ना हो, मुसलमान हो सूर्य फातिहा या ना याद हो, मुसलमान हो सूर्य अखलास ना जानता हो, मुसलमान हो सूर्य कौसर ना जानता हो। ये कैसा मुसलमान, कैसा मुसलमान है भाई? ईमान है ही नहीं। नाम का मुसलमान रहने से काम चलेगा? बोलो भाई। अरे नाम का मुसलमान रहने से काम चलेगा ना? दुनिया में तो काम चला लोगे, आखिरत में काम चलेगा? बंदूक है, गोली है ये नहीं। बंदूक छे, गोली? अरे बोलो ना भाई। अरे गोली नहीं है, बंदूक है। बंदूक का अंदाज लगा घूम रहा। बोले क्यों यहाँ बंदूक जो, गोली जो? बोले नहीं, गोली नहीं जो। फिर बंदूकेर की फायदा? फिर बंदूकेर की फायदा? बंदूकटा घोड़त रखे दे, कंधात क्या ले घूम। मुसलमान हो, ईमान हो। मुसलमान घर लुटता हो, घर अगर लुट रहा हो लुट जाने देगा। माल जाता हो तो जाओ, जिंदगी अगर खत्म हो रही है तो खत्म हो जाए, लेकिन मुसलमान अपना ईमान जाने नहीं देगा। बेशक। मेरी माँ बहनों सुनो, आज तो आलम यह है, अल्लाह अकबर कबीरा। हमारा हर बच्चा एक तो रमजानुल मुबारक के महीने में अभी क्या हो रहा है, मुसलमानों का ईमान छीना जा रहा है। आपको होश नहीं है? फेसबुक देखो, फेसबुक
वीडियो सोशल मीडिया का जमाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों के ईमान पे कैसे डाका डाला जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों के ईमान को कैसे छीना जा रहा है, मुसलमान की माँ बहनों की इज्जत आबरू की कैसे क्या कहते हैं कि धज्जियां उड़ाई जा रही है। तुम्हें पता भी है 2022 का 2022 में 800 लड़की हमारी घर की बेटियां 800 बच्चियां मुर्तद हो गई, ईमान से मुसलमान ईमान से निकल गई, गैर मुस्लिमों से शादी कर ली 800 बच्चियां। आप कहां हैं?